कबीरदास जी कह रहे हैं, सत्संग से सुधरे नर मूरख, लूण की संगत भोजन में। कहा बोले सत्संग से सुधरे नर मूरख, लूण की संगत भोजन में। अच्छा, सत्संग में कौन व्यक्ति आकर के सुधर जाता है? बोले मूर्ख व्यक्ति भी अगर आकर के सत्संग कर लेगा तो वहाँ व्यक्ति सुधर जाएगा, वहाँ व्यक्ति ज्ञानी बन जाएगा। जिस प्रकार से, अच्छा देखो मेरी माताएं आप सब भोजन बनाती हैं, अगर आपने मानो सब्जी बनाई, आपने सब्जी में सब सामान डाल दिया, मिर्ची डाल दी, धना डाल दिया, हल्दी डाल दी, और अगर नमक नहीं डाला तो सब्जी स्वाद लगेगी क्या? सब्जी स्वाद लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि हमने नमक नहीं डाला। अच्छा देखो, नमक होना अनिवार्य है। अगर 2 पल के लिए मिर्ची नहीं होगी तो भी काम चल जाएगा, धना नहीं होगा तो भी काम, हल्दी नहीं होगी तो भी काम हम चला लेंगे। लेकिन अगर नमक नहीं हुआ तो फिर कैसे काम चलेगा? चलेगा। उसी प्रकार, अच्छा देखो, नमक को संत परंपरा में क्या कहते हैं? रामरस। नमक को क्या कहा जाता है? रामरस। इसीलिए कहा, बोले अगर भोजन में रामरस नहीं है तो भोजन का कोई स्वाद नहीं है। उसी प्रकार से अगर हमारे जीवन में रामरस नहीं है, अगर हमारे जीवन में रामरस नहीं है तो इस जीवन का भी कोई स्वाद नहीं है। यहाँ जीवन रामरस के बिना फीका है। और हम किसकी कथा सुन रहे हैं? बोले हम उसकी कथा सुन रहे हैं जो रसिकन रसिक है, जो रासेश्वर है, जो रास बिहारी है। हम उस परमात्मा की कथा को सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। इसीलिए भैया, जीवन में भी रामरस होना अनिवार्य है। हमारे जीवन में अगर रामरस नहीं है तो यहाँ जीवन हमारा फीका है, यहाँ जीवन हमारा, इसका कोई फिर अर्थ नहीं है। इसीलिए जीवन में जितना हो सके रामरस लाओ, जितना हो सके राम जी का नाम गाओ।